वेलकम टू माय चैनल DCM क्रोचेट क्राफ्ट। हम यहाँ पर ब्यूटीफुल सा स्वेटर बनाने जा रहे थे। उसके लिए मैंने ये येलो कलर का थ्रेड लिया है, यार्न लिया है और हमने हुक साइज लिया है 3.5 और इसके लिए एक 4 mm का हुक भी लगेगा। इसके लिए 2 हुक लगेंगे, एक 4 mm का लगेगा और एक लगेगा 3.5 mm का, ये है ना। तो जो बॉर्डर रहेगी वो 3.5 mm के हुक से बनेगी और जो उसका स्वेटर का पार्ट रहेगा वो 4 mm से बनेगा। तो सबसे पहले हम 3 mm से उसकी बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर नेक पर बॉर्डर रहेगी तो उसके लिए हमने 3.5 mm हुक लिया है। हमें एक कटर की भी ज़रूरत पड़ेगी और एक मार्कर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 3.5 mm हुक पे एक नॉट ले लेंगे। ये मैंने एक नॉट बना ली है। अब हमें 6 चेन लेना है, तो हम इसे लूज लूज बुनेंगे, टाइट नहीं बुनना है। 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 चेन बना ली है। इसको हम टाइट कर लेंगे फर्स्ट वाली चेन को और उसके बाद ये जो बैक साइड में ये बैक वाला पोर्शन, इसका यहाँ पर हमारी ये चेन दिख रही है। चेन को हम ऐसा हल्का टर्न करेंगे तो इसके ये बीच का बैक वाला पार्ट यहाँ से भी आप उठाकर बना सकते हैं, या ऐसे अगर आपको नहीं जमे तो आप सिंगल ये यहाँ से भी उठाकर बना सकते हैं। तो मैं इसके बैक वाले पार्ट से बनाऊंगी। हमें 5 सिंगल क्रोशे बनाना है यहाँ पर। 1 2 3 4 एंड ये लास्ट वाला 5। हमने ये 5 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम चेन 1 लेंगे, इसको टर्न करेंगे ऐसे और इसके बैक, अब हमें इसका बैक लूप उठाना है। सिर्फ ये 2 लूप है, तो इस 2 लूप का सिर्फ बैक लूप उठाएंगे और 5 सिंगल क्रोशा बना लेंगे। ये 1 2 3 ये 4 और ये लास्ट का 5। फिर चेन 1 लेंगे, टर्न करेंगे, फिर ये जो बैक लूप है ये बैक लूप उठाकर हम 5 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1
2 3 4 5। अब हम फिर से चेन 1 लेंगे, इसको टर्न करेंगे, फिर से 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 3 4 ये 5। एक बार और देख लीजिए, चेन 1, टर्न, 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 ये 5। ऐसे हमें 144 बनाना है, रोज़ बनाना है। ऐसे पूरी 144 रोज़ बनाएंगे। ये हमारे मीडियम साइज़ का स्वेटर बनेगा। तो मैं आपको पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा बेल्ट बनके रेडी हो गया है। मैंने 144 स्टिच रो लिए, इसमें 144 रो। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो इसको जॉइंट करने के लिए आप ऐसे करते हुए इसको पूरा सीधा जॉइंट हो, ये ऐसा ध्यान रखना, ये ऐसा पूरा सीधा होना चाहिए, ऐसा पलटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये पूरा सीधा होना चाहिए। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए हम एक चेन लेंगे सबसे पहले, और ये बैक लूप उठाएंगे, इसका भी बैक लूप उठाएंगे और इसका भी बैक लूप उठा के हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। थ्री, ये 4 स्टिच हमारी, एंड ये 5। ये हमारा जॉइंट हो गया। अब चेन 1 ले लेंगे हम यहाँ पर। ये हमारा इस तरह से जॉइंट हो गया। तो चाहो तो आप इसको इस तरफ से भी बना सकते हैं और इस तरफ से भी बना सकते हैं। हम पीछे की साइड से बनाएंगे, इसलिए चेन 1 इधर नहीं लेंगे, हम पीछे की तरफ लेंगे।
इधर भी बना सकते हैं, चाहो तो इस तरफ भी बना सकते हैं या फिर बैक साइड में भी बना सकते हैं। तो हम इसके बैक साइड से बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर चेन 1 लेंगे। हमने ये बेल्ट 3.5 mm की हुक से बनाया था। अब हमें हुक चेंज करना है। यहाँ हम लेंगे 4 mm का हुक। ये 4 mm का हुक लिया हमने। चेन 1 तो हमने ले ही लिया था ऑलरेडी। अब 4 mm का हुक डाला। अब हमें ये जो नेक्स्ट स्टिच है यहाँ पर हमें 1 सिंगल क्रोशा बनाना है। ये हमारा 1 सिंगल क्रोशा बन गया। अब हम इसे मार्कर से अटैच कर देंगे ताकि हमें याद रहे ये हमारी फर्स्ट स्टिच थी। अब ये जो फर्स्ट स्टिच के ये जो 2 धागे हैं, ये 2 धागे, इसमें से ये वाला धागा हम नीडल में लेंगे। ये हमने नीडल में लिया। फिर इससे नेक्स्ट वाली स्टिच में हम इसको इस तरह से बुन लेंगे। अब हमारे पास ये जो 2 धागे हैं इसमें फिर इसको बुन लिया ऐसे। फिर ये हमारे पास ये लूप के 2 धागे, इसमें से ये आगे वाला धागा हम उठाएंगे नीडल में। ये हमने आगे वाला धागा उठाया। अब हमारी नेक्स्ट स्टिच ये है, तो यहाँ पर हम फिर से इसको इस तरह से बुनेंगे। अब ये नीडल में 2 धागे हैं तो इसको ऐसे निकाल लेंगे। फिर से हम ये फ्रंट वाला धागा उठाएंगे। इसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ पर हमारे पास 2 धागे हैं। नेक्स्ट स्टिच में हम डालकर इसको यहाँ से लेकर ये फर्स्ट वाले को हम बाहर निकालेंगे। तो हमारे पास नीडल में हुक में 2 धागे हैं। अब हम इसको भी ऐसे बुन लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से हमने उठाया धागा, ये नेक्स्ट वाली स्टिच है, यहाँ पर हम इसको ऐसे बुनेंगे और ये ऐसे निकालेंगे। फिर से हम ये धागा उठाएंगे। हमारे पास ये वाली स्टिच आती है। अब हम यहाँ पर इसको देखो, अब जब हम इसको यहाँ से हम बाहर निकालेंगे और फिर ये वाले धागे को भी हम इसमें से निकालेंगे। ये 2 धागों में से भी एक को निकालेंगे तो ये 2 बचेंगे। फिर इसको ऐसे बुन लेंगे। ऐसे ही हम पूरा राउंड में बनाएंगे। पूरे राउंड में हम बनाएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहले क्या करना है, पहले ये पूरे राउंड में स्लिप स्टिच बना लेना है। पूरे राउंड में स्लिप स्टिच बना ली, फिर उसका अगला राउंड हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे। पूरे राउंड में सिंगल क्रोशा बना लेंगे तो आपकी ये वाली स्टिच बन जाएगी। मैंने यहाँ पर एक साथ ही दोनों स्टिच बना ली है। अगर आपको ऐसा नहीं जम रहा है तो पहले पूरे इसमें आप स्लिप स्टिच ले लीजिए पूरे राउंड में। फिर उसका जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तो पूरा राउंड में सिंगल क्रोशा बना लीजिए। अभी मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसके आगे की स्टेप शुरू करेंगे। तो इसके आगे हमें क्लस्टर बनाना है जो लीफ जैसे दिखेंगे, एक के ऊपर एक ऐसे 2 क्लस्टर बनाना है। अभी हमारा ये राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया है।
अभी ये सर्कल ये बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने ये थोड़ा लूज पैटर्न बनाया है गले पर से, इसलिए। अब हम इसको ये फर्स्ट वाले इसमें ज्वाइन कर देंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप नॉट से हम इसको ज्वाइन करेंगे। स्लिप नॉट से ज्वाइन किया, 1 चेन ली और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशा लेंगे सेम स्टिच में जहाँ हमने चेन 1 लिया है और स्लिप नॉट लिया है, उसी स्टिच में हम सिंगल क्रोशा लेंगे। अब यहाँ पर हमें लीफ जैसा क्लस्टर बनाना है, एक के ऊपर एक, ऐसे 2 क्लस्टर बनाएंगे हम लीफ जैसे। तो वो कैसे बनेंगे देखिए, ये 1 2 3 चेन ली हमने, यार्न ओवर किया, और ये जो 3 चेन ली थी उसकी फर्स्ट वाली चेन में पीछे की तरफ से हम इसको पुल करेंगे ऊपर, और फिर ये 2 धागे टाके इसके बुन लेंगे। फिर यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच सेम स्पेस में हम पुल करेंगे, 2 को बुना। अब ये हमारे पास 3 बचते, ये तीनों का हम एक साथ बुन लेंगे। अब मैं क्लस्टर पर उंगली रखूंगी ताकि ये होल बड़ा नहीं हो, इसलिए ये 1 2 3 इसी के ऊपर हमें फिर से क्लस्टर बनाना है। तो ये यार्न ओवर किया, ये फर्स्ट चेन के पीछे वाली साइड में पुल किया हमने, ये 1 टाइम निकाला, फिर से सेम स्टिच में हम ये सेकेंड टाइम बनाएंगे, और ये 3 धागों को हम एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारा क्लस्टर, यहाँ पर 2 क्लस्टर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर यहाँ से हम 5 चेन स्किप करेंगे, ये 1 2 3 4 5 चेन स्किप करके 6 वाले में हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से देखिए, ये 1 2 3 4 5 स्किप करके 6 वाले में सिंगल क्रोशा बनाया हमने। ये हमारी लीफ यहाँ पर इस तरह से दिखेगी। अब फिर से हमें ये लीफ वाले क्लस्टर बनाना है, तो हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ली, यार्न ओवर किया, ये इसके बैक वाली साइड से हम इसको बुनेंगे। तो सबसे पहले 2 धागे निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर सेम स्पेस में हम एक बार और इसको इस तरह से बुनकर निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक क्लस्टर बनके रेडी हो गया। इसी के ऊपर हमें दूसरा क्लस्टर बनाना है, तो फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ली, यार्न ओवर किया, और ये फर्स्ट वाली चेन के बैक साइड से हमने डबल क्रोशा वाला जैसा बनाते हैं वैसा हमने ये 2 धागे निकाले, फिर यार्न ओवर किया, सेम स्पेस में हमने फिर से पुल किया यार्न को, फिर ये 2 धागे निकाले, फिर ये तीनों लूप निकाले। ऐसा हमारे पास एक फिर से क्लस्टर बन के रेडी हो गया। फिर हम 5 चेन स्किप करेंगे, यहाँ से देखिए, ये 1 2 3 4 5 चेन स्किप करके 6 वाले में बनाना है।
यहाँ हमारा ये बन के तैयार हुआ। फिर ये 1 2 3 4 5, एक बार और काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 वाली स्टिच में, 5 को स्किप करके 6 वाली स्टिच में हम पहले सिंगल क्रोशा बना लेंगे। एक बार और काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 वाले में ऊपर के 2 धागे उठाना है। ऊपर के 2 धागे उठाकर हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे। ऐसा क्लस्टर हमें फिर से बनाना है, तो 1 2 3 चेन ली, यार्न ओवर किया, फर्स्ट वाली चेन में यार्न को पुल करेंगे, फिर ये 2 टाके बाहर निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, सेम स्पेस में से हम यार्न को पुल करके बाहर निकालेंगे और फिर ये 2 टाके बुनेंगे। अब हमारे पास 3 स्टिच है, इसमें 3 टाके हैं, तो ये तीनों टाकों का हम एक साथ बना लेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ली, यार्न ओवर किया, फर्स्ट वाले में से यार्न को पुल किया, 2 को बुना, यार्न ओवर किया, सेम स्पेस में हम फिर से यार्न पुल करेंगे, फिर 2 टाके बुनेंगे, 2 टाके निकालेंगे और फिर ये 3 टाकों को एक साथ निकालेंगे। फिर ये हमारे पास एक क्लस्टर बनके रेडी हो गया। फिर हम 5 स्टिच स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 को स्किप करके 6 वाले में हम सिंगल क्रोशे से इसको बना लेंगे। ऐसे ही हम इसको पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। ये जो हमारा पूरा राउंड है, इस पूरे राउंड में हम ऐसे क्लस्टर बनाएंगे 5 स्किप कर करके। हमें मार्कर लगाना है ये फर्स्ट वाली स्टिच में, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये हमारी फर्स्ट वाली स्टिच थी। यहाँ मैं मार्कर लगाना भूल गई थी, ताकि जब हम राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ पर तक आएंगे तो हमें याद रहेगा। आप स्टार्टिंग में ही लगा लेना तो आपको पता रहेगा ये हमारी फर्स्ट वाली स्टिच है। अब मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी ये लास्ट हमने अटैच करना है। तो ये जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच थी, जहाँ हमने मार्कर लगाया था, वहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे से। ये हमने सिंगल क्रोशे से इसको अटैच कर लिया है। ये पूरे राउंड में हमारी कुल 24 ये लीफ वाली पैटर्न है। 24 टोटल लीफ वाले पैटर्न ऐसे बने हैं। अब हमें ये लीफ वाली हमारी फर्स्ट रो हो गई। अब हमें सेकेंड रो बनाना है। तो सेकेंड रो बनाने के लिए हमें यहाँ तक आना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए हम स्लिप स्टिच लेंगे। तो स्लिप स्टिच हम ये ऊपर वाली लाइन में न लेते हुए इसके पीछे वाली रो से हम लेंगे। ताकि ये पीछे हाइड रहेगा, ऊपर की तरफ दिखाई नहीं देगा।
ये फर्स्ट, ये सेकेंड। 2 स्लिप स्टिच लेकर हम इसके बीच तक पहुंच गए हैं। अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशा लेना पड़ेगा। ये देखो वो हमारा हाइड हो गया यहाँ पर पीछे, इसके पीछे, तो इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा ऊपर। अब हमने ये सिंगल क्रोशा लिया। अब सेम पैटर्न बनाएंगे हम। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन ली, फिर ये फर्स्ट चेन के फर्स्ट चेन में हमें लेना है तो पहले यार्न ओवर करना पड़ेगा। फिर ये फर्स्ट चेन से पुल करेंगे, 2 धागों को बुन देंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर पुल करके बाहर निकालेंगे और ये 2 धागों को बुनेंगे। अब हमारे पास नीडल में ये 3 धागे हैं तो इनको तीनों को बुन लेंगे। ऐसे हमारी ये लीफ पैटर्न तैयार हो जाती है। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, यार्न ओवर करेंगे, फर्स्ट वाली चेन के बैक वाली साइड से इसको हम ऊपर लेंगे, 2 धागे निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर पुल करेंगे, 2 धागे निकालेंगे और फिर ये 3 धागों को एक साथ निकालेंगे। तो ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो गया। अब हमें इंक्रीज करना है। तो हमें इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। तो अब ये जो एक लीफ है, ये एक लीफ का सेंटर पॉइंट, ये 2 लीफ का सेंटर पॉइंट, यानी यहाँ से ये एक लीफ के बाद ये जो सेंटर पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे से। ये हमने सिंगल क्रोशे से अटैच कर दिया, तो ये यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो गया है। अब हमें 3 ऐसी ही लीफ बनाएंगे, ऐसी लीफ बनाएंगे। ये यहाँ अटैच करेंगे फर्स्ट वाली को मिडल पार्ट में, सेकंड वाली को भी इस मिडल पार्ट में अटैच करेंगे और ये थर्ड वाली को भी इस मिडल पार्ट में अटैच करेंगे और फिर हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। एक बार और से फिर से समझ लीजिए। सेकंड वाले राउंड में मैंने ये लीफ बनाई, ये लीफ बनाई, यहाँ से लीफ बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ था, तो हमने 2 स्लिप स्टिच लेकर मिडल पार्ट तक आ गए थे यहाँ पर। फिर यहाँ हमने ये लीफ वाला पैटर्न बनाया और इस पैटर्न को हमने यहाँ पर, जहाँ हमारा प्रीवियस राउंड का सिंगल क्रोशा था, वहाँ अटैच कर दिया। तो ऐसे हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो गया एक, है ना। फिर अब हमें 3 पैटर्न बनाकर और उसके बाद इंक्रीज करना है। तो हमें ऐसे ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लेकिन उसको ये मिडल वाले पार्ट में अटैच करेंगे। यहाँ पर सेंटर वाले पॉइंट पे एक यहाँ अटैच करेंगे, दूसरा यहाँ अटैच करेंगे और तीसरा यहाँ अटैच करेंगे। तो ऐसे हमारे पास 3 अटैच कर लिए हमने। फिर हम इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर फिर से हम ये लीफ वाला पैटर्न बनाएंगे और उसको ये सेंटर पॉइंट से फिर यहाँ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये इन दोनों के बीच में हमने इंक्रीज किया है, वैसे ही यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 3 बनाएंगे हम पैटर्न ऐसे, तो वो 3 पैटर्न को ये मिडल वाले पार्ट में अटैच करेंगे। फिर उसके बाद हमें इंक्रीज करना है, तो हम पैटर्न बना के उसको फिर यहाँ अटैच करेंगे। तो ऐसा हमारा यहाँ पर फिर एक इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही हमें पूरे राउंड में इंक्रीज करना है। एक बार और मैं बता देती हूँ आपको।
ये हमने इंक्रीज किया, यहाँ पर अटैच कर लिया। फिर से हम पैटर्न बनाएंगे। 1 2 3 चेन ली, सॉरी यहाँ पर यार्न ओवर करना पड़ेगा हमको। यार्न ओवर करके फर्स्ट वाली चेन में हम 2 धागे निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर हम 2 धागे पुल करेंगे और ये तीनों स्टिच एक साथ निकालेंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट बनाती हूँ ताकि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है कैसे बनाना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट करके बनाती हूँ। यहाँ पे हमें यार्न ओवर करके 1 टाइम्स और इधर लेना है। ये हमारा बन गया। अब यहाँ तो हमने इंक्रीज कर लिया, यहाँ हमें इंक्रीज नहीं करना है, तो इसलिए ये वाले सेंटर पॉइंट में हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशा बन गया। फिर से हम लिप बनाएंगे। 1 2 3 ये फर्स्ट वाले में से हम इसको बनाएंगे। फिर से इसके ऊपर 3 चेन लेकर एक लीफ का पैटर्न बनाएंगे। फिर से अब हमें इंक्रीज नहीं करना है, इसलिए हम ये नेक्स्ट वाले पैटर्न के बीच सेंटर में इसको सिंगल क्रोशे से बनाएंगे, अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे से। फिर से हम पैटर्न बनाएंगे 1 2 3 चेन लेकर। तीन चेन लेंगे, 1 2 3 ये हमारा पैटर्न बन गया। अब हमें यहाँ भी इंक्रीज नहीं करना है, तो इसलिए हम इसको बीच सेंटर में लेंगे, सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे। हमें मार्कर लगा लेना है हमारी स्टिच जहाँ से स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट हमने जहाँ स्टार्ट करी थी वहाँ पर। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड में मैं लगाना भूल गई थी, इसलिए आप लगाना तो आपको ध्यान रहेगा। ये हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पर ख़त्म हुआ था, हम यहाँ से ऊपर आ गए थे। अब सेकंड राउंड हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसकी ये फर्स्ट वाली स्टिच में हम मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें पता रहेगा कि यहाँ से हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट है। तो यहाँ हमने इंक्रीज़ कर लिया था क्योंकि फर्स्ट राउंड हमारा यहाँ मिडल पार्ट से स्टार्ट हुआ था, ये मिडल पार्ट से स्टार्ट हुआ था, तो हमने यहीं अटैच कर दिया था इसको एक लीफ के बाद ही, तो ये हमारा इंक्रीज़ हो गया था। अब ये हमारा सेकेंड पैटर्न बना है, तो हमें यहाँ इंक्रीज़ नहीं करना था, इसलिए इसके मिडल वाले पार्ट में अटैच करा इसको। फिर ये दूसरा भी इंक्रीज़ नहीं करना था, इसलिए ये दोनों लीफ के मिडल वाले पार्ट में इसको जॉइन किया है। फिर यहाँ भी इंक्रीज़ नहीं करना था, इसलिए इन दोनों के मिडल वाले पार्ट में इसको जॉइंट करा है। अब हमारी 1 2 3 लीफ हो गई है, उसके बाद हमें इंक्रीज़ करना है जैसे हमने यहाँ इंक्रीज़ करा था। तो अब हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे तो उसको अटैच कहाँ करेंगे, यहाँ पर से जॉइंट वाले पार्ट पर, है ना, सेंटर वाले पार्ट पर नहीं करेंगे, ये जॉइंट वाले जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था
इंक्रीज़ करा था तो ये मिडल पार्ट से बनाया था, तो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशा जहाँ जॉइंट है वहाँ कर लिया था एक लीफ के बाद ही। ऐसे ही हम यहाँ पर 3 पैटर्न बनाएंगे और उसको यहीं जॉइंट कर लेंगे। वन, टू, 3 पैटर्न बना रहे हैं हम। सेकेंड लीफ का पैटर्न बनाएंगे अब हम। अब हम इसको इंक्रीज़ करना है, इसलिए सिर्फ ये एक लीफ के बाद ही हम इसको ये जॉइंट वाले हिस्से में हम सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि अब ये वाला सेम पैटर्न हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बनाया है, ये सेम हमें पूरे राउंड में इसको बनाना है यहाँ तक। तो हमने यहाँ से 2 स्लिप स्टिच लेकर हम इस मिडल पार्ट पे आ गए थे। फिर मिडल पार्ट पे आने के बाद हमने ये पैटर्न बनाया। यहाँ पर हमने मार्कर लगा लिया कि फर्स्ट स्टिच, इसलिए ये पैटर्न बनाया। अब हमें फर्स्ट इंक्रीज़ करना था, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये फर्स्ट लीफ ही बच रही है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि इंक्रीज़ है। जब भी हम इंक्रीज़ करेंगे तो सिर्फ ये फर्स्ट वाली लीफ के बाद इस वाले पैटर्न में हमें जॉइन करना है, तो ये हमारा एक इंक्रीज़ होगा। हमने 1 इंक्रीज़ कर लिया यहाँ पर। उसके बाद हमें 3 पैटर्न बनाना है जिसमें इंक्रीज़ नहीं करना है। तो हमने यहाँ से फिर से पैटर्न बनाया एक, और उसको इंक्रीज़ नहीं करना था, इसलिए ये जो मिडल वाला 2 लीफ का मिडल वाला पार्ट है यहाँ जॉइंट कर लिया। यह फर्स्ट हो गया। फिर हमने पैटर्न बनाया, फिर ये वाले 2 लीफ के मिडल वाले पार्ट में जॉइन करा, तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया। फिर हमने थर्ड वाला बनाना था, तो हमने थर्ड वाली लीफ बनाई, और ये जो थर्ड वाली स्टिच है, पैटर्न है, यहाँ के इसके मिडल वाले पार्ट में हमने इसको जॉइन कर लिया। तो ऐसा हमारा ये इंक्रीज़ वाला है, और ये 1 2 3 ये बिना इंक्रीज़ वाले पार्ट है। अब हमें 3 के बाद फिर इंक्रीज़ करना है, तो हमने पैटर्न बनाया, और यहाँ से हमने ये फर्स्ट लीफ के बाद ये वाले पार्ट में हमने इसको जॉइन कर लिया। तो यहाँ पर हमारा फिर इंक्रीज़ हो गया। अब हम फिर से 3 पैटर्न बनाएंगे ये वाले यहाँ पर, जहाँ पर हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। तो इंक्रीज़ नहीं करना है, इसलिए हम हमारे ये जो सेंटर के पॉइंट है, ये सेंटर के पॉइंट, यहाँ पर हम उसको सिंगल क्रोशे से जॉइन करेंगे ये 3 के बाद। फिर जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा उसको जॉइन इंक्रीज़ में, और फिर जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ से करेंगे स्टार्ट, जैसे हमने शुरू में किया था, इसको जॉइन करके यहाँ से स्टार्ट किया था। वैसे ही
यहाँ पर हो गया। चलो स्टार्टिंग भी बता देती हूँ मैं, हमने यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया है। अब इंक्रीज़ करने के बाद स्टार्ट कैसे करेंगे इसका, फर्स्ट वो एक बार और देख लीजिए। ये 1 2 3 ये हमने बना लिए हैं। अब ये यहाँ पर हमारा इंक्रीज था, अब हमें बिना इंक्रीज का बनाना है। तो हम ये वाली स्टिच के बिल्कुल सेंटर में लेंगे इसको। ये हमने सेंटर में सिंगल क्रोशे से इसको बना लिया है। तो ऐसा हमारे पास ये एक हो गया। अब दूसरा और तीसरा बनाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक बताती हूँ। यहाँ हमारा रो नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गए हैं। तो रो नंबर सेकेंड बनाने में हमें टोटल 32 क्लस्टर बनाए हमने। वो कैसे काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 30 31 और ये 32, जिसे अभी हम जॉइंट करने जा रहे हैं। तो इसे जॉइंट कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारी ये फर्स्ट स्टिच थी जहाँ हमने मार्कर लगाया था, वहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे। हमने सिंगल क्रोशे से इसको जॉइंट कर दिया है। अब हमें रो नंबर 3 बनानी है। तो रो नंबर 3 में हमें कहीं भी इंक्रीज नहीं करना है, बस ऐसे ही क्लस्टर पूरे बनाते जाना है। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके बैक से स्लिप स्टिच से। जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही ये 2 स्लिप स्टिच ले लेंगे हम पीछे। तो ये बीच सेंटर में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशा लेना है। ये हमने सिंगल क्रोशा बना लिया। अब हमें इसे लीफ वाले क्लस्टर बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेकर, जैसा अभी तक हम बनाते आ रहे हैं सेम वैसा ही। ये 1 हो गया। इसी के ऊपर ये सेकेंड वाला बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना है कुछ भी। रो नंबर 3 में हम इंक्रीज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ बनाएंगे क्लस्टर। तो हम इसको यहाँ से लेकर ये इसके बीच सेंटर में अटैच करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें पता रहेगा कि ये हमारी फर्स्ट स्टिच है। यहाँ से ये जो हमने सिंगल क्रोशा बनाया था ये हमारी फर्स्ट स्टिच है। अब हम इसको इस वाले क्लस्टर के सेंटर में जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे सेंटर पॉइंट में
जॉइंट करेंगे। और ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करके मैं यहाँ तक बताती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना है रो नंबर 3 में। यहाँ पर हमारा ये 3rd नंबर का राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब ये लास्ट बचा है, इसको हम यहाँ पर फर्स्ट वाली जो स्टिच थी वहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे। ये सिंगल क्रोशे से हमने इसको जॉइंट कर दिया। अब हमने ये सेकेंड वाले राउंड में जो क्लस्टर बनाए थे वो 3 के बाद इंक्रीज किया था, फिर हर 3 के बाद इंक्रीज करते गए थे। अब हमारी ये रो नंबर 4 है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इंक्रीज करेंगे, फिर रो को फिर 4 क्लस्टर के बाद इंक्रीज करेंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे करेंगे। अभी हम यहाँ पर यहाँ से ये जॉइंट पॉइंट से 2 स्लिप स्टिच लेकर हम यहाँ तक आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हम क्लस्टर बनाना स्टार्ट करेंगे ऊपर, तो उसको इस जॉइंट पॉइंट पे जॉइन करेंगे, तो ऐसा हमारा यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हम 4 क्लस्टर बनाएंगे, तो वो 4 क्लस्टर ये सेंटर पॉइंट में हम जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 सेंटर पॉइंट में जॉइन करा। फिर उसके बाद हमें 4 के बाद इंक्रीज करना है, तो यहाँ से हम फिर क्लस्टर बनाएंगे और उसको इस वाले जॉइंट पॉइंट में जॉइन करके इंक्रीज करेंगे। फिर यहाँ से 4 क्लस्टर बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर इस जॉइंट पॉइंट में हम जॉइन करेंगे, तो ये इंक्रीज वाला क्लस्टर हो जाता है, हमारा क्लस्टर हो जाता है। अब कैसे वो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको एक पूरा बनाकर बता देती हूँ पेयर, फिर आप मन से बना सकते हैं। ये 1 2 3 जैसे हमारा अभी तक हम क्लस्टर बनाते आ रहे हैं, सेम उसी प्रोसेस से हमें ये क्लस्टर बनाना है। वन टू थ्री सेकेंड टाइम लेंगे, ये हमारा क्लस्टर बन गया है। अब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था हम वहाँ पर मार्कर लगा लेंगे, ताकि हमें ध्यान रहेगा कि ये हमारा स्टार्टिंग रो 4 यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये हमने क्लस्टर बना लिया। अब इसको हम यहाँ क्लस्टर नहीं बनाना था, पहले हमें मिडल पॉइंट तक जाना था। हमें इसको जॉइंट करना है, तो ये हमारा ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था हम यहाँ पर इसको जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ से हम 4th राउंड स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर मार्कर लगा लेते हैं। हमने मार्कर लगा लिया, तो उसके बाद हमें
स्लिप स्टिच से यहाँ तक आना है, तो हम स्लिप स्टिच ये लीफ के बैक साइड में लेके हमने 2 स्लिप स्टिच लिए। अब हम ये मिडल पॉइंट तक आ गए हैं, तो हम यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना लेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, क्योंकि क्लस्टर बनाना हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले गलत जगह पर मार्कर लगा लिया था, क्योंकि हम यहाँ पर वैसे भी बैक साइड में हम स्लिप स्टिच लेंगे, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टिच यहाँ से उठेगा। अब हम यहाँ क्लस्टर बनाएंगे। रो नंबर 4 चालू हो रही है हमारी, 1 2 3। जैसे अभी तक हम क्लस्टर बनाते आ रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे। ये 1 2 3 ये हमारा फर्स्ट क्लस्टर बन गया। अब हमें फर्स्ट स्टिच में इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर हम इंक्रीज करने के बाद ये वाली जो हमारी लीफ है, ये लीफ के ठीक सेंटर पॉइंट में हम इसको डबल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। ये सेंटर पॉइंट में हमने जॉइंट कराया, तो हमारा फर्स्ट क्लस्टर बन के रेडी हो गया। हमें सेकेंड क्लस्टर बनाएंगे। 1 2 3। ये हमने यहाँ पर इंक्रीज किया था। अब हमें 4 क्लस्टर बनाना है। 4 क्लस्टर के बाद हम इंक्रीज करेंगे। तो अब ये हमारा दूसरा क्लस्टर यहाँ पर जॉइंट होगा, इसके मिडल पॉइंट में, जैसे कि हमने रो नंबर 2 में किया था। अब फिर से क्लस्टर बनाएंगे। 1 2 3। अब मैं थोड़ा फास्ट बनाती हूँ, क्योंकि क्लस्टर बनाना आपको आ गया है। पूरे स्वेटर में क्लस्टर स्टिच से ही बनेगा, इसलिए यह बनाना बहुत सरल है। एक बार में क्लस्टर बनाना आ जाता है। ये इसके सेंटर पॉइंट में हम जॉइन करेंगे नेक्स्ट स्टिच के। फिर क्लस्टर 1
2 3 बहुत ही इजी डिज़ाइन है। नेक्स्ट क्लस्टर के सेंटर पॉइंट में हम इसको जॉइंट करेंगे। ये सेंटर पॉइंट में जॉइंट करेंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया था, तो इंक्रीज़ किया था इसलिए हमने ये इसके डबल क्रोशे वाले जॉइंट वाले हिस्से में हमने इसको जॉइंट किया था। फिर क्लस्टर बना के इसके मिडल वाले पॉइंट में हमने जॉइन किया। तो ऐसे यहाँ पर इंक्रीज़ किया, फिर 4 क्लस्टर बनाने के बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ ये इंक्रीज़ वाला है हमारा, ये 1 2 3 4, ये 4 बना लिया। अब हम यहाँ पर फिर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 4 कैसे बनाए वो भी देखिए। ये हमारा इंक्रीज़ वाला था, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, इसलिए फर्स्ट लीव के यहाँ जॉइंट पॉइंट में हमने इसको जॉइंट कर दिया था, तो ये इंक्रीज़ हो गया हमारा। अब फिर से हमने क्लस्टर बनाया, क्लस्टर को ये वाले इसके मिडल पॉइंट में जॉइंट किया। फिर क्लस्टर बनाया, इसको यहाँ पर हमने मिडल वाले पॉइंट में जॉइन किया। फिर क्लस्टर बनाया, इसको भी हमने ये मिडल वाले पॉइंट में जॉइन किया। फिर क्लस्टर बनाया, इसको भी हमने मिडल वाले पॉइंट में जॉइन किया। ऐसे हमारे पास 4 क्लस्टर बन गए हैं। अब हमें इंक्रीज़ करना है, तो हम यहाँ पर फिर से क्लस्टर बनाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे और उसको ये जॉइंट वाले पार्ट में हम जॉइंट करेंगे। रो नंबर सेकंड में हमने हर तीसरे के बाद इंक्रीज किया था। अब रो नंबर 4 में हम हर फोर क्लस्टर के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। 4 क्लस्टर के बाद इंक्रीज कर रहे हैं।
ये हमारा इंक्रीज वाला है, इसलिए अब हम इसको सेंटर पॉइंट में न लेते हुए ये जो जॉइंट पॉइंट है यहाँ पर हम इसको डबल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। ऐसे ही हम ये पूरे रो में बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं आपको यहाँ तक करके दिखाती हूँ। अभी ये ऐसा चिपका चिपका लग रहा है, लेकिन हमारी ये सारे क्लस्टर ऐसे खुलेंगे बाद में, तो ये ऐसा जालीदार बन जाएगा। ये क्लस्टर जब खुलेंगे तो ये ऐसा जाली बनेगा। यहाँ पर इसको हमें यार्न स्वेटर को गीला करके और प्रेस करेंगे तो ये ऐसा हमारा खुल जाएगा पूरा और ये फैल जाएगा। मैं आपको पूरा अब यहाँ तक करके दिखाती हूँ। अभी हम जब ये हमारा इंक्रीज वाला हो गया, अब हम क्लस्टर बनाकर इसको इस मिडल पार्ट में जॉइन करेंगे, इस वाले मिडल पॉइंट में जॉइन करेंगे। फिर यहाँ से क्लस्टर बनाएंगे, फिर इसको इस नेक्स्ट स्टिच के मिडल पॉइंट में जॉइन करेंगे। हमारा यह राउंड भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है। यह आखिरी क्लस्टर बनाया है हमने, जो इसमें हम जॉइंट करेंगे। सिंगल क्रोशे से हमने जॉइंट किया। अब वैसे ही हम बैक साइड से स्लिप स्टिच लेकर दो स्लिप स्टिच लेकर हम ये यहाँ तक आ गए हैं। अब इसमें हम सिंगल क्रोशा लेंगे, फिर वही क्लस्टर बनाएंगे हम सेम। इसके ऊपर फिर हम 3 चेन लेकर एक लीफ वाला क्लस्टर फिर से बनाएंगे। अब हमें ये 5th राउंड में इंक्रीज नहीं करना है। 5th राउंड हम पूरा बिना इंक्रीज किए हुए बनाएंगे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब ये सेकंड वाले क्लस्टर के बीच में हम इसे सिंगल क्रोशे से जोड़ लेंगे। अभी हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, तो यहाँ पर हम फर्स्ट चेन जो हमारी थी वहाँ पर हम मार्कर लगा लेंगे, ताकि हमें पता रहेगा कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अब सेम बिना इंक्रीज किए हुए हम ये पूरे राउंड को क्लस्टरों से कंप्लीट कर लेंगे। अभी ये जो हमारा 4th राउंड था वहाँ पर हमारे 40 क्लस्टर बने हैं। ये जो हमारा 4th राउंड हमने बनाया, अभी वहाँ पर हमारे 40 क्लस्टर बने हैं। तो 5th राउंड में भी हमें 40 क्लस्टर बनेंगे हमारे। यहाँ पर मैंने रो नंबर 5 भी कंप्लीट कर ली है, जो बिना इंक्रीज किए हुए थी। अब मैं इसे यहाँ पर जॉइंट करने वाली हूँ। ये मेरा लास्ट क्लस्टर है रो नंबर 5 का। इसको मैं जॉइंट करने के बाद आपको फिर थोड़ा बड़ा करके और दिखाऊंगी, क्योंकि
सेम प्रोसेस रहेगी रो नंबर 5 से लेकर रो नंबर 10 तक मैं और बना लूँगी आगे, 5 के बाद इंक्रीज़ करूँगी। तो वो कैसे क्या रहेगा मैं आपको जब पूरी रो नंबर 10 या 12 तक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसे इंक्रीज़ करी थी, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप रो नंबर 1 से 5 तक बना लेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि उसको कैसे बनाना है। तो इसके बाद मेरा ये रो नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मैं अब इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारी रो इसमें दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और सेम क्लस्टर बनाकर हमें अटैच करना है और एक रो में इंक्रीज़ करना है, दूसरे को बिना इंक्रीज़ किए हुए बनाना है। तो सेम प्रोसेस है हर रो में, तो इसलिए मैं आपको उसको थोड़ा लंबा करके बताऊंगी। अब रो नंबर 6 जब मैं बनाऊंगी तो उसमें मैं 5 क्लस्टर लेफ्ट करूंगी। तो जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेकर मैंने 5 काउंट करे और ये 6 वाले में मैं इंक्रीज़ करूँगी। जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं सेम वैसा ही हमें करना है। ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरी 10 रो का बोला था आपको, लेकिन मेरी 12 रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ये कुछ इस तरह से राउंड दिख रहा है। हमारा ये बेल्ट बना था। बेल्ट यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरे 12 रो कंप्लीट कर ली है। तो 5 रो तक तो मेरे वीडियो में है, 5 रो के बाद ऊपर मैंने बनाई है। लेकिन मैं आपको पूरा यहाँ से 12 तक फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये बेल्ट बनने के बाद हमने चारों तरफ ये क्लस्टर बनाए थे। तो ये क्लस्टर हमारे पास ऐसे 24 क्लस्टर बने थे। फिर रो नंबर 2 में हमने ये जो इंक्रीज थे, इंक्रीज करना पड़ा था यहाँ पर हमें, तो हर 3 के बाद हमने इंक्रीज करा था। शुरू में स्टार्टिंग में इंक्रीज करने के बाद हमने फिर 3 क्लस्टर लेफ्ट करके और फिर इंक्रीज करा था। तो ऐसे हमारे पास 32 क्लस्टर बने थे। फिर रो नंबर 3 में हमने कुछ भी इंक्रीज नहीं करा था, पूरी सिंपल 32 क्लस्टर बना लिए थे। फिर रो नंबर 4 में हमें फिर से इंक्रीज करना था, तो हमने हर 4 क्लस्टर लेफ्ट करके फिर इंक्रीज करा था। स्टार्टिंग में इंक्रीज करके फिर हर 4 क्लस्टर लेफ्ट करके और इंक्रीज करा था। फिर रो नंबर 5 में हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना था। यहाँ तक तो पूरा वीडियो में है। फिर रो नंबर 6 में इंक्रीज करना था हमें, तो रो नंबर 6 में हमने हर 5 क्लस्टर लेफ्ट करने के बाद इंक्रीज करा था। हर 5 क्लस्टर को लेफ्ट करा और फिर इंक्रीज करा। तो फिर उसके बाद हमारे पास आई रो नंबर 7। तो रो नंबर 7 में हमने कुछ भी इंक्रीज नहीं करा। फिर उसके बाद रो नंबर 8 में हमें फिर से इंक्रीज करना था, तो हर 6 क्लस्टर लेफ्ट करने के बाद हमने इंक्रीज करा है उसमें। फिर उसके बाद आई रो नंबर 9। तो रो नंबर 9 में हमने कुछ भी इंक्रीज नहीं करा। फिर रो नंबर 10 में हमने 7 क्लस्टर लेफ्ट करने के बाद इंक्रीज करा है। हर 7 क्लस्टर लेफ्ट करने के बाद इंक्रीज करा है। जैसा मैंने 1 2 3 4 5 रो में दिखाया है कि कैसे लेफ्ट करना और कैसे इंक्रीज करना, वैसे ही हमने यहाँ पर किया है। लेकिन यहाँ पर हर 7 क्लस्टर लेफ्ट करने के बाद इंक्रीज करा है। फिर उसके बाद मैंने रो नंबर 10 भी बना ली, क्योंकि रो नंबर 10 में भी कुछ इंक्रीज नहीं करना था, इसलिए रो नंबर 11 भी बना ली। रो नंबर 11 में कुछ भी इंक्रीज नहीं करना था। रो नंबर 10 में हमने 7 क्लस्टर के बाद इंक्रीज करा था। तो ऐसे हमारे पास रो नंबर 10 में 64 क्लस्टर बने थे। रो नंबर 11 में कुछ भी इंक्रीज नहीं करा। फिर रो नंबर 12। तो रो नंबर 12 में हमने इंक्रीज करा है। तो रो नंबर 12 में हमने कैसे इंक्रीज करा है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने इंक्रीज करा, फिर 15 क्लस्टर लेफ्ट करें। 15 यहाँ से 15 क्लस्टर लेफ्ट करने के बाद जो 16 क्लस्टर लेफ्ट करें। 15 नहीं 16 क्लस्टर लेफ्ट करें और फिर इंक्रीज करा। फिर 16 क्लस्टर लेफ्ट करें, फिर इंक्रीज करा। ऐसे
हमने 16 लेफ्ट करते हुए बनाया, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 ही क्लस्टर इंक्रीज हुए हैं। तो ऐसे इस रो नंबर 12 में हमारे पास 68 क्लस्टर बनके तैयार हो गए हैं टोटल। रो नंबर 1 में हमारे पास थे 24 क्लस्टर थे रो नंबर 1 में। रो नंबर 2 में हमारे पास 32 क्लस्टर आए। फिर रो नंबर 3 में बिना इंक्रीज किया हमने। रो नंबर 4 में हमारे पास 40 क्लस्टर आए। रो नंबर 5 में कुछ भी इंक्रीज नहीं करा। रो नंबर 6 में हमारे पास 48 क्लस्टर बने। रो नंबर 7 में कुछ भी इंक्रीज नहीं करा। रो नंबर 8 में हमने 56 क्लस्टर बने हमारे पास रो नंबर 8 में। रो नंबर 9 में कुछ भी इंक्रीज नहीं करा। रो नंबर 10 में 64 क्लस्टर बने। रो नंबर 11 में कुछ भी इंक्रीज नहीं करा। और रो नंबर 12 में हमारे पास टोटल 68 क्लस्टर बने। तो ऐसा हमने बनाया और इसको मैंने प्रेस कर लिया। ये पूरा ऐसा ऐसा हो रहा था, ऐसा ऐसा हो रहा था। तो इसको पूरा हमें खोलने के लिए मैंने इस पर एक गीला कपड़ा रखा। एक टॉवेल को या एक पतले कॉटन के कपड़े को पूरा अच्छे से पानी में भिगोकर गीला कर लिया। फिर इसके ऊपर रखा उस कपड़े को और उसके ऊपर प्रेस लगाई। तो ये पूरे इसके ये जालीओन खुलकर ऐसा फैल गया। ऐसा फैलने से ही आपको पता चलेगा कि आपका कैसा है। नहीं तो ऐसा 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 रहेगा ऊन से, तो वो कितना लंबा हुआ, बॉडी में कितना फिट हो रहा है, ये पता नहीं चलता। इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया है। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर मैंने 4 मार्कर लगाए हैं। तो वो 4 मार्कर कैसे लगाए, क्योंकि अब हमें बॉडी का शेप देना है इसमें। तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से हमने शुरू में 18 क्लस्टर छोड़े हैं। 18 क्लस्टर लेफ्ट करेंगे। ये स्टार्टिंग का है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18। ये 18 लेफ्ट करके फिर यहाँ पर हमने एक मार्कर लगाया है। फिर इधर से हम 16 छोड़कर मार्कर लगाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 पे हमने फिर एक मार्कर लगाया है। फिर इधर से 18 लेफ्ट करके फिर एक मार्कर लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 पर फिर एक मार्कर लगाया है। फिर इधर से हम फिर से 18 पर मार्कर लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये हमारा स्टार्टिंग मार्कर भी आ गया यहाँ पर और ये 18 पर हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट ही आ गया। तो ऐसे हमने इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये हमारा स्टार्टिंग था। तो हमने यहाँ पर शुरू में 18 क्लस्टर लेफ्ट करे, फिर मार्कर लगाया। फिर यहाँ से हमने 16 क्लस्टर लेफ्ट करे, फिर हमारा मार्कर है। फिर 18 लेफ्ट करके फिर मार्कर है। फिर यहाँ पर 16 लेफ्ट करके फिर मार्कर है। तो ये हमारी बॉडी का शेप आएगा, क्योंकि हम
जो 18 है, मैं आपको एक पेज पर करके दिखाती हूँ, कॉपी पर। ये हमारी शॉल का ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने एक मार्कर लगाया, फिर यहाँ से हमने शुरू में 18 लेफ्ट करे, फिर एक मार्कर लगाया यहाँ पर, फिर यहाँ से हमने 16 लेफ्ट करे, फिर एक मार्कर लगाया, फिर यहाँ से हमने फिर यहाँ पर एक मार्कर लगाया, तो यहाँ पर हमने 18 लेफ्ट करे, और फिर ये जो हमारे पास बच जाता है ये पूरा 16 बचता है। तो यहाँ पर 18 हो गया, इधर 18 हो गया, ये दोनों तरफ 16 16 आया। जब हम इसको ऐसे उठा के फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से, जब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको, तो ये हमारा कुछ इस तरह से शेप बनेगा। ये हमारा नेक हो गया। फिर ये जो हमने यहाँ पर छोड़े थे, तो ये हमारे 16 और इधर 16 और इधर रहेंगे 18। ये हमारा डबल फोल्ड है, यहाँ पर ये डबल फोल्ड आएगा। ये देखो, ये नेक है, ये डबल फोल्ड वाली साइड ये है, तो ये 18 है। और ये यहाँ से हमारा ये 16 16 है, तो ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का। यहाँ से ऐसे हमारे स्लीव्स बन जाएगी, क्योंकि ये हमारा ये इतना बड़ा है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ आएगा शोल्डर से, तो ये हमारा स्लीव्स का शेप ले लेगा। तो ये जो हमारे 18 18 हमने यहाँ पर जो लिए हैं वो हमारे स्लीव्स के लिए हो जाएंगे, और ये हमारे बॉडी के लिए हो जाएगा, फ्रंट और बैक का पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे आगे, कि हम इसको अब कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, तो वैसे ही जैसे हम क्लस्टर बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है। ये जो मैंने प्रेस करके इसको ब्लॉकिंग बोलते हैं, ये मैंने जो ब्लॉकिंग की है, ये जब मैं नीचे की बॉडी बनेगी तब मैं आपको दिखा दूंगी उसमें कि ये ब्लॉकिंग कैसे करी है मैंने, तो आप फिर ब्लॉगिंग करना भी सीख जाएंगे। जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं क्लस्टर बना बना कर, वैसे ही हमें आगे भी बनाना है। हमारा पूरा स्वेटर ये क्लस्टरों से ही बनेगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ पर मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और हमारे यहाँ पर ऑलरेडी मार्कर था एक। अब यहाँ से हम इसको इस वाले क्लस्टर में, क्योंकि हमें इंक्रीज कुछ भी नहीं करना है अब, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे। शुरू में स्टार्टिंग में इंक्रीज नहीं करना है। फिर से हम क्लस्टर बनाएंगे।
अब मैं आपको ये हमारा यहाँ से स्टार्ट किया हमने। अब हमारा जो ये नेक्स्ट क्लस्टर आए, नेक्स्ट मार्कर आएगा, यहाँ तक हमें क्लस्टर बनाना है। तो पहले मैं वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्लस्टर बनाकर लाती हूँ, फिर आगे कैसे हम करेंगे वो दिखाती हूँ। ये हम इसके यहाँ से स्टार्ट करा था हमने इस मार्कर पॉइंट से, और हम ये सेकेंड वाले मार्कर पॉइंट पर आ गए हैं। अब हम इसको यहाँ अटैच कर लेंगे। ये हमने सेकेंड वाले मार्कर पॉइंट पर अटैच कर लिया है। ये सेकेंड मार्कर पॉइंट पर आ गए हम। फिर हम इसको यहाँ अटैच कर लेंगे। हमने मार्कर निकाला नहीं है, सेकेंड मार्कर पर अटैच कर लिया है। फिर हम लीफ क्लस्टर का एक पेयर लेंगे, जैसे हम क्लस्टर बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम क्लस्टर बनाएंगे। ये हमारा एक क्लस्टर बन गया है। हमने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया था, सेकंड पॉइंट पर आकर हमने इसको यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट तक बनाया, फिर एक क्लस्टर बनाया। अब ये जो थर्ड पॉइंट है इसका, ये थर्ड पॉइंट, यहाँ पर हम इसको क्लस्टर को जॉइंट करेंगे। ये मैंने जॉइंट कर दिया। अब फिर से हम क्लस्टर बनाएंगे, 1 2 3। ये हमने क्लस्टर बनाया। अब इसका जो नेक्स्ट आएगा वहाँ पर हमें इसको ज्वाइन करके फिर से क्लस्टर बनाते हुए हमें इसके ये फोर्थ वाले पॉइंट तक आना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है, नहीं सॉरी,
स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये हमारा 3rd नंबर का क्लस्टर है। हमने ये फर्स्ट वाले से स्टार्ट किया था ये बनाना, ऐसे बनाते हुए हम 2nd वाले पॉइंट तक हमने बनाया, फिर एक क्लस्टर लिया और ये 3rd वाला पॉइंट, फिर हमने इसको ना बुनते हुए ये 3rd वाले पॉइंट पर डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया। इसको हमने बुना नहीं है, यहाँ पर बुना है हमने। फिर अब यहाँ से हम ये यहाँ तक फिर से बुनते हुए आएंगे। मैं यहाँ तक बुनकर आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने फिर से यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ हमारा मार्कर पॉइंट आ गया है, तो यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ हमने जॉइंट कर दिया। फिर से हम क्लस्टर बना लेंगे 1 2 3 चेन लेकर। ये हमारा क्लस्टर बन गया है यहाँ पर। अब हमें फिर से इस क्लस्टर को यहाँ पर बिना बुने जो हमारा नेक्स्ट मार्कर पॉइंट आएगा वहाँ पर हमें इसको जॉइंट करना है, इस क्लस्टर को। तो हम इस क्लस्टर को यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है, ये वाला जॉइंट वाला। ये यहाँ हमने इसको जॉइंट कर दिया है। अब ये शॉल हमारी कुछ आपको पूरा दिखे, ये इस तरह से बन गई है। ये हमारा नेक है और ये जो हमने यहाँ पर क्लस्टर से हमने ये इसको जॉइंट करा है, तो ये हमारा आर्म होल स्लीव्स हो गई। ये हमारा आगे पीछे का बॉडी पार्ट है और यहाँ भी हमने एक क्लस्टर से जॉइंट करा है, तो ये भी हमारी स्लीव्स हो गई।
इतना बनने के बाद आप इसको गले में डालकर देख लीजिए, तो हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर समझो आपको इतनी चौड़ी स्लीव्स नहीं चाहिए तो आप इसको आगे पीछे सरका सकते हैं, ये मार्कर को, और यहाँ पर जॉइंट कर सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 क्लस्टर ही आगे पीछे करना है, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये हमारी स्लीव्स थोड़ी इतनी छोटी हो जाएगी और हमारे बॉडी पार्ट में थोड़ा इधर जॉइन हो जाएगा। अब बस्ट साइज के हिसाब से आप इसको भी कर सकते हैं। समझो ये हमारा फ्रंट पैनल है, ये हमारा बैक पैनल है। तो फ्रंट पैनल में हमें बस्ट साइज के हिसाब से अगर लूजिंग चाहिए तब भी हम इसको फ्रंट वाले पार्ट का ये जो मार्कर पॉइंट है इसको 1 या 2 पीछे सरका सकते हैं क्लस्टर, दोनों तरफ से 1 या 2 क्लस्टर पीछे सरका कर हम इसको लूजिंग दे सकते हैं। और ये बैक पैनल को आगे की तरफ, ये जो बैक पैनल है इसको आगे की तरफ सरकाएंगे तो ये बैक साइड से थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इस स्टेज पर आकर इसको पहन के देख लीजिए। अब अगर समझो अगर आपको मार्कर को आगे पीछे करना है तो आपको इसको जो हमने ये वाली हमारी अभी नई वो ली है इसको हमें खोलकर और फिर से बनानी पड़ेगी मार्कर को अटैच आगे पीछे कर कर। तो एक बार आप इतना करने के बाद इसको पहनकर ज़रूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जब हमें सपोज़ आपको आगे पीछे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है इसमें, तो ये हमारा बस अब जो नेक्स्ट रो चलेगा हमारा ये बस इतने राउंड में चलेगा। ये क्लस्टर से, ये जो ओपन वाले क्लस्टर है यहाँ से आकर इधर और फिर ये वापस से ये क्लस्टर से इधर, बस नीचे नीचे की तरफ ये बढ़ेगा। मैं आपको एक बार और बता दूंगी बनाते समय। ये मैंने यहाँ जॉइंट करा था, अब फिर से क्लस्टर बनाया है और इसको इस तरफ बढ़ाते जाएंगे। हमें इसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। अब बस ऐसे ही क्लस्टरों के बीच में हम लेते हुए इसको घुमाते जाएंगे। यह हमारा फाइनल लुक है स्वेटर का। हमने सिर्फ नीचे नीचे ही उसको इंक्रीज करा है, ऊपर इंक्रीज नहीं किया। और ये इस तरह से जालियां दिखेगी उस स्वेटर में। ये देखो हमने सिर्फ नीचे ही इंक्रीज किया है, ऊपर हमारी आस्तीन का है